अरे भाई हमारे लोंडे का भी आया दिन में ऐसा होगा पप्पा के लिए लोंडी देखा गांव की तरक्की मेरे ऐसा देखी नहीं जा रही दोस्तों। इस गांव में इतनी तरक्की हो रही मैंने से इस गांव की तरक्की देखी नहीं जा रही। हमारे छुआरे भी आगे जब मिला जाएगी इधर को पाटा भी ले बैठा। सारे कहाँ गए अभी दिखा के निकाल के भाई साहब बारात आई नहीं पहले उनके गाँव में जो है बारात के पास जान लग रहे अभी तक ऐसा लगा रखा जैसे आंख बनवा गया हो अभी। हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चश्मा लगा के ये वाली लेके जानी पड़ रही है शादी में डिस्कवर अर्नी जो है दूसरी लेके जानी थी राशिद वाली उस पर फोन ही नहीं कर रहा यार जो चश्मा भी देखो ऐसा लगा रखा जैसे आंख बनवा गया हो अभी हम चल दिए हैं अपने गांव से शादी में जो कि हमें बारात में जाना है। आज बाइक पे ही जाना है। तो भाई साहब आज जो शादी है वो है हमारे भाई के लड़के की। शादी में जाना जरूरी था। गाड़ी यहाँ पे नहीं थी गाड़ी लेके गए अब बाहर चले गए थे बारात में गाड़ी लेके। तो अभी हम तीनों क्या करा एक बाइक पे बाइक उठाई डिस्कवर जो हमारी खड़ी रहती है घर पे और उसको लेकर हम चल दिए हैं शादी में। तो हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया यहाँ पे जो छोटे छोटे से रास्ते से उनसे होते हुए हाईवे हमने छोड़ दिया था बाहर। दोनों छोटे रास्तों से हम होते हुए यहाँ पे अभी जो बारात में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुल देख सकते हैं आप ये थाने मोन में जो आपने बहुत बार देखोगे वो लोग में वो यहाँ पे आगे निकला हुआ है। और भाई ये रास्ता ऐसा है अम्बाला जा रहा है होते हुए और रास्ते में भाई साहब पत्ता गोभी इतनी लगी हुई थी जिसके भी खेत में देख के पत्ता गोभी इस कदर की लगी हुई थी। और यहाँ तो ये भाई जो है तोड़ने नहीं लग रहे थे। देखो कितनी सारी पत्ता गोभी तोड़ तोड़ कर रख रखी इन्होंने। और भाई जो कच्ची ईंट बनी हुई है वो यहाँ पे है। इसके बाद ये जाएगी भट्टे में प्रोसेसिंग होने के लिए भट्टे में पकाई जाएगी। उसके बाद होगी हमारी भट्टे की ईंटें तैयार। और अब आप देख सकते हैं आगे आगे ये ब्रिज फिर से टच होने लगा ये जो हाईवे था। और भाई जो ये नदी देख रहे हैं आप जो मैंने आपको एक दो लोग में दिखाई भी है हमारे गाँव में जो बड़ी नदी है वो यहाँ से होते हुए जाती है थाने वो है। आप देख सकते हैं पानी की लहर किस कदर यहाँ पे पानी की लहर उठ रही है। आप देख सकते हैं ये नदी बहुत ही बड़ी है। और भाई साहब ये ईदगाह तो आप बता सकते हैं कमेंट में ये ईदगाह कहाँ पे है। ये रोड के बिल्कुल बराबर में ही है। और यहाँ से इस गांव का जो एक शॉर्टकट रास्ता था हमने ये रास्ता यहाँ से लिया और इस शॉर्टकट रास्ते से हम फिर से मेन रोड पे आ गए हैं। और मेन रोड से होते हुए अभी हम जिस गांव में शादी में जा रहे हैं वो यहाँ से अब थोड़ी दूर पड़ने वाला है। और भाई साहब बारात तो अभी थोड़ी दूर है। बारात तो आने में टाइम लगेगा और हम गांव के पास ही पहुंच लिए लगभग। अब जो है हमें बारात के साथ मिलना पड़ेगा गांव से बाहर जाकर क्योंकि गांव में जो बारात आ रही है वो दूसरी साइड से आ रही है और हम जा रहे हैं दूसरी साइड से। इस गांव से पहले ही एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा है जो कि इसको वन भी बोलते हैं। यहाँ पे ये चारों तरफ इतने सारे पेड़ हैं किक्कर के पेड़ जिनको एक लकड़ी का पेड़ रहता है किक्कर इसको किक्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब वन इतना बड़ा है बहुत बड़ा जो ये आपको जहाँ तक की भी जगह दिख रही है ना यहाँ से पहले पूरा वन था बहुत ही। ये बता रहे हैं हमारे साथ हमारे चाचा हैं कि यहाँ को दिन में भी जाते हुए डर लगा था इतना बड़ा वन था ये। और भाई अगर गाँव में है तो फिर तो कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है ये मशीन गेहूँ काटने की जो बिल्कुल एक छोटी सी मशीन बनाई हुई गेहूँ काटती भी है और बांधती भी है पुलिस हाथ के साथ। भाई साहब सबसे बढ़िया सिस्टम लगा धूप के मामले का। इस गांव की तरक्की मेरे ऐसा देखी नहीं जा रही दोस्तों। इस गांव में इतनी तरक्की हो रही मेरे से इस गांव की तरक्की देखी नहीं जा रही। रोड भी हाईवे कहेंगे इसके। अरे भाई गांव में टंकी तो बनने नहीं लग रही सोलर पैनल। तो भाई साहब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख सकते हैं इस पे दो अल्लाह वालों की तस्वीर लग रही। भाई साहब बारात आई नहीं पहले के गाँव में जो है बारात के पास जान लग रहे बाइक उठा से कहाँ खड़ी करें। अब बारात के साथ जाएंगे गाँव पूरा पार कर दिया। पूरा गाँव का पार करने के बाद हमें आके आखिरकार हमारे अब्बू और जब गाड़ी में आए थे बारात के साथ वो यहाँ पे खड़े हुए मिल गए। और अब हम इनके साथ चलेंगे यहाँ से जो है अपनी बाइक लेकर दोबारा वापस फाइनली वापसी आ गए हैं। ये है हमारे रिश्तेदार का घर एक जो इसके घर हमें बाइक खड़ी करनी है। यहाँ पे बाइक खड़ी करेंगे और यहाँ से बैठ के गाड़ी में बिल्कुल VIP वाली फीलिंग लेते हुए अब हम गाड़ी में जाएंगे यहाँ से। तो वैसा फाइनली बारात भी आनी स्टार्ट हो गई है। बारात की गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी जो है हमारे चाचा की है। ये जा रही है गाड़ी जो यहाँ पे और एक गाड़ी आ रही है दूल्हे की। और भाई साहब बारात तो आने लग रही है। हमारे चाचा तो ये बोल रहे थे कि एक गाड़ी में हो लो सारे जने क्योंकि हम 3 जने थे तो 3 गाड़ियों में हो लेंगे अलग अलग। मैं कहने लगा नहीं भाई एक काम करो हमारी गाड़ी आने लग रही है उसी में बैठ के चलेंगे। और भाई हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि उस गाड़ी में भी दूसरे जने बैठ के चले गए और हम रह गए यहीं। फिर गाड़ी दोबारा हमें लेने आई तो हम दोबारा से उस गाड़ी में बैठ के जब बारात में गए यहाँ से जो है हमें खड़ा होना पड़ेगा लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद फिर से गाड़ी वापस आई हमें लेने के लिए। और उसके बाद हम जब बैठ के गए हैं गाड़ी में यहाँ से ये आ रही है हमारी गाड़ी और इसमें दूसरे जने बैठ के चले गए थे हमारे से पहले यही सी। तो शादी के छुआरे मिल चुके हैं निकाह के छुआरे चार खान बन रहे हैं ये बन रहे हैं खजूर है तो छुआरे की जगह अल्लाह नहीं लगा संतो हमारे छुआरे भी आगे जब मिला जाएगी इधर को पाटा भी ले बैठा
अरे कहाँ गए? अभी दिखा के निकाल के। ले मुल्ला जी कहाँ 50 रुपए? मुल्ला जी पैसे कहाँ? मिले ही नहीं। मेरे पे छंतर मेरा छंतर कहीं आवे यार। लौंडा ले रहा 50 रुपए। तो भाई साहब कमाल की बात ये है, हम सिमली मिलावे मालिए डब्बा देख रहे हैं। सिमली मिलावे मालिए नाम हमारा ही है। हम हो गए बब्बा। और भाई हमारे लौंडे का भी है। कुछ दिनों में ये हालत आएगी भाई, पोते का भी आएगा, बब्बा का होया, बब्बा का होया नहीं। कुछ दिनों में ऐसा होगा बब्बा के लिए लोंडी देखा होगा यहाँ बब्बा बैठे, यहाँ चच्चा बैठे। पसीना वाला करके मैं खाने रोटी भाई साहब नीचे बैठ के ये देखो चमड़ा सब्जी इतनी लग रहा है। ये बैठ रोटी खा पी गा ले से। ओहो भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों में मिले भाई हमारे भाई। और दोस्तों जो मशीन मैंने आपको गेहूं काटते हुए दिखाई थी वो मशीन आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से। हमें रास्ते में दूसरी मशीन मिली। हम इनको बोलने लगे भाई हमारे गांव में भी चले जाओगे क्या गेहूं काटने के लिए, क्या रेट लोगे? तो उन्होंने बताया भाई 700 रुपये बीघा लेते हैं कटाई, लेकिन हमारे गाँव में नहीं जा सकते। जिस एरिया में ये मशीन है ये हमारे गाँव से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इसीलिए इन्होंने भाई जाने के लिए मना कर दिया। तो वही खाना खा के खल्ली तो थे हम। हमारे चचा कहने लगे एक काम करो भाई मेरी साली की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में भर्ती है, चलो उसे देखने चल रहे। तो भाई फिलहाल हम हॉस्पिटल में आ गए और यहाँ पे बैठे हुए हमारे चचा था अंदर, उनसे मिलने गए हुए, हम बाहर बैठे हुए कर रहे इंतजार। उसके बाद हम हॉस्पिटल में से आकर फिर से अपनी बाइक उठाई और चल दिए हैं घर की तरफ। भाई रास्ते में जाते हुए बहुत प्यास लगने लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और कुछ खाना भी ऐसा ही खा रखा था। तो बहुत प्यास लगने के बाद हमने तलाश करना शुरू कर दिया पानी के। भाई रास्ते में हमें कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा है और बिजली भी कहीं ना कहीं चलती हुई मिल जाएगी, या फिर हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा नल मिल जाएगा कि वहां से हम पानी पी सकते हैं। आखिरकार मेहनत करने के बाद हमें एक नल मिल चुका है और अब फिर हमने यहाँ से पानी पिया और पानी पीने के बाद हम चल दिए हैं फिर से अपने घर की तरफ। गाँव भट्टू में आपका स्वागत है। इस गांव में नई सड़क दिखी भाई लगी, गाँव वालों की तो नई सड़क बनी हुई मिल गई। फिर आगे जाके देखा हमने यहाँ तो सड़क अभी भी बनने लग रही, रोड पे काम चल रहा भाई साहब, मशीनें लगी पड़ी और दोपहरी में मेहनत चल रही, इतनी पब्लिक लगी हुई भाई साहब काम पे। यहाँ से बहुत सारी लेबर लगी हुई और यहाँ से अभी हम क्या करते हैं इसको देखते देखते अपने घर की तरफ चलते हैं और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में फिर से। ये व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।